बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की तवज्जुह से अपने एमडीज़ डीलर्स को स्टॉक फराहम करती हैं और कुछ कंपनियां डायरेक्ट भी एमडीज़ के ज़रिए अपने डीलर्स के ज़रिए काम करती हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस फहरिस्त से बाहर रखा हुआ है। माना कि उनकी तादाद कम है, लेकिन बहरहाल ये सिस्टम चल रहा है। हाल ही में जैसे मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में एक ख़बर ब्रेक की थी कि एक मारूफ चाइनीज़ ब्रांड रियलमी अब ये संजीदगी से सोच रहा है कि वो जिसने गुज़िश्ता साल के आखिर और मौजूदा साल के शुरू से अपने 4 डिस्ट्रीब्यूटर, पहले इब्तिदा में 3 और बाद में एक चौथा डिस्ट्रीब्यूटर की तवज्जुह से स्टॉक डीलर्स को फराहम करना शुरू कर दिया था और कारोबार ज़िंदगी जारी था। उसी की तवज्जुह से डीलर्स को गुज़िश्ता जो लास्ट दौरा कराया था वो रियलमी इंतज़ामिया ने उसी एक डिस्ट्रीब्यूटर्स को दी गई डील्स के नतीजे में कराया था। अब इत्तला वही जो मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि ये अब डायरेक्ट एमडीज़ के ज़रिए अपने डायरेक्ट काम करना चाहते हैं। इत्तलात के मुताबिक अब अमल दरामद कब से करना चाहते हैं ये वो बेहतर समझते हैं, वो उसका अनाउंस करेंगे। उनकी टीम जो है वो बेहतरी की तरफ जाने के लिए कई जो सिस्टम है उन्हें ऑन करना चाहती है, वो बेहतर समझते हैं। लेकिन आपको एक इत्तलात ये गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स ख़ास तौर पे चाइनीज़ ब्रांड काम कर रहे हैं, उनमें अब चाइनीज़ के साथ पाकिस्तानी और कोरियन ब्रांड की भी इत्तलात के मुताबिक ये गर्दिश कर रही है कि वो डायरेक्ट डीलर्स को डायरेक्ट उन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करे जिनके अपने असेंबलिंग प्लांट मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि वो एक तरफ असेंबलिंग प्लांट से ऑर्डर देते हैं, दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर लेते हैं, तीसरी तरफ एमडी से ऑर्डर लेते हैं। तो वो लंबा प्रोसेस होता है। कारोबार की मंदी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना हाथ खींच रहे हैं। इत्तलात ये भी गर्दिश कर रही हैं कि उनमें से कुछ जो है वो महदूद कर रहे हैं। ये मैं पहले भी आपको ख़बर दे चुका हूँ। अपने आप को समेट रहे हैं। 10 की जगह वो एक मेट्रो मिलन का एक ऐड आता था, 4 की जगह 2 जलाएँ, मेट्रो मिलन जलाएँ। तो इस तरह वो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं अपने मामलात का और सिमट रहे हैं। अब हम ये नहीं कहते कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो एडवर्टाइज गूंजता है उसमें कुछ न कुछ सच्चाई ज़रूर होती है। तो यहाँ जो बात गश्त चल रही है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे सिमट रहे हैं। तो सिमटने के लिए अब ये भी हो सकता है कि वो कई डिस्ट्रीब्यूशनों से अपने हाथ उठा लें। इसी तरह कई डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनियों से जो काम कर रहे हैं उन्हें एक नए मसले की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है कि कंपनियां भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को अब सोच रही हैं कि डायरेक्ट वो पैसे अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स पे खर्च होते हैं वो रोकें, उसको पब्लिसिटी दें, अपने एमडीज़ के ज़रिए उसको जो है वो दीगर चीज़ों में इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ इन दिनों कुछ जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो जो सोच रहे थे वो भी मैंने बता दिया। कुछ कंपनियां ख़ास तौर पे जो कुछ चाइनीज़ ब्रांड हैं वो तो तकरीबन संजीदगी से गौर कर रही हैं। इसी के साथ इत्तलात ये भी हैं कि कुछ पाकिस्तानी कंपनीज़ भी डायरेक्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के बग़ैर चलती हैं वो ख़ुद ही डिस्ट्रीब्यूटर से नेटवर्क बढ़ाना चाहती हैं। और इसमें आप लेकिन कुछ ऐसी भी
उभरती हुई कंपनियां हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन भी देना चाहती हैं, और उनकी ये वो ब्रांड हो सकती हैं जो 5-6 जो एक साथ जिसके जिसके हकूक एक मारूफ उभरते हुए सितारे के पास हैं, जो अगले इसी माह जो है वो दौरा थाईलैंड लेके जाना है। मेरा इशारा डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ है। वो अगर अच्छे जो पार्टियां हैं लेन देन के मामलात के साथ साथ उनकी प्रोडक्ट्स को बेहतर आगे की तरफ ले जा सकें, हो सकता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने किसी ब्रांड के उनको दे दें। तो अब देखिए होता क्या है। लेकिन साथ में आपको ये भी बताता चलूं कि एक मारूफ बड़ा नाम जो मैं गुज़िश्ता दिनों में बता चुका हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ कि ये उसी ब्रांड में जाना चाह रहे थे, लेकिन इत्तला के मुताबिक जो गर्दिश कर रही है, सही या गलत कुछ नहीं, एक उसी जो मशहूर ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन जो हाल ही में जो हासिल कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो भी फैसला वो आ चुका है या आने वाला है, उस डिस्ट्रीब्यूटर इदारे के सरबराह की हैसियत से ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो इसके अलावा दूसरे खबर पर जाने से पहले फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। पीएफ ने पाकिस्तान के गुज़िश्ता महीने की कारकर्दगी जारी कर दी है। जो मॉनिटरिंग कर रहे थे उनमें 10 शराइतें पाकिस्तान ने उस मेयार के मुताबिक जो चाह रही थी FTF, तो वो पूरा उतरा है पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई शर्त उनकी बाकी नहीं बचती, तो उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो तलवार लटक रही है गिरे लिस्ट से वो निकल जाएगा पाकिस्तान। इसके अलावा ये जो ग्रे लिस्ट में जाने की वजह से पाकिस्तान में कई मामलात चेक एंड बैलेंस की तरफ चले गए थे, जो एक अच्छा इकदाम है। अब वो एयरपोर्ट पे भी मॉनिटरिंग की इत्तला की जा रही है, अब सही है या गलत है, लेकिन इसके बावजूद ये गवर्नमेंट की एक बड़ी अच्छी हिकमत अमली है जो पाकिस्तान गिरे लिस्ट से निकलने के लिए गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से सरगर्म अमल था, और वो शराइतें FTF ने पाकिस्तान में डाली थी जो शायद दूसरे ममालिक के ऊपर उन्होंने नहीं डाली। इत्तलात यही हैं। अब हमारे पड़ोसी मुल्क जो कुछ कर रहा है वो सबको इल्म है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान पे दबाव ज़्यादा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान 10 जो अगस्त की रिपोर्ट है उसमें 10 जो चीज़ें मॉनिटरिंग की गई वो हौसला अफजा थे और उसमें वो पूरे उतरे हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है पाकिस्तान गिरे लिस्ट से इस माह तकरीबन काम हो चुका है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इस गिरे लिस्ट से निकल जाएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।